हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये चैप्टर 3 चल रहा है। अगर आपने पहले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक जरूर कर सकते हैं, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे शॉर्ट नोट यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है उसको ही हमने डिस्कस करना है। आंसर क्या है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नथिंग बट ए डिटेल एलेबोरेशन ऑफ ईच एंड every information and estimates mentioned in a preliminary प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो हमने पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी बनाने से पहले, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले एक पीपीआर बनाया था हमने, उसी का ही डिटेल वर्जन होता है। पूरा डिटेल में हर एक स्टेप्स या जो भी इंफॉर्मेशन है उनका डिटेल में होगा, यानी कि डीपीआर में डिटेल में होगा। पीपीआर का डिटेल वर्जन होता है डीपीआर। While preparing a detailed project report, the entrepreneur may take the help of the expert to do that job। यानी कि उस काम को करने के लिए, यानी कि डीपीआर बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर हेल्प लेता है, एक्सपर्ट की सलाह या हेल्प के द्वारा बनाता है। प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर रिक्वायर्ड a lot of time and hence it is a वोल्यूमिनियस वर्क, मतलब कि टाइम लगता है और इसमें बहुत वॉल्यूमिनियस यानी काफ़ी बल्कि काम करना पड़ता है। पूरे डिटेल में हर एक चीज़ों को बारीकी के साथ बनाना होता है। देन डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इज नेसेसरी इन अ डीपीआर। डिटेल एनालिसिस हर एक आइटम्स की नेसेसरी होती है डीपीआर के अंदर। फिर आती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर आल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेंट एंड कैन बी परचेज बाय द एंटरप्रेन्योर। और कई बार क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इतना टाइम और इस तरह के काम के लिए नहीं लगाना चाहता, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो क्या करे, कंसल्टेंट से खरीद लेगा। कंसल्टेंट्स के पास में क्या होती है, डीपीआर पहले से ही अवेलेबल होती हैं, तो उनको दिया जाता है, वो वहाँ से ले सकता है। डीपीआर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ बुक विच में बी हेल्पफुल फॉर द एंटरप्रेन्योर टू प्रिपेयर हिज ओन डीपीआर। यानी कि डीपीआर जो होती है वो क्या होती है, डिटेल में बनी होती है हर एक प्रोडक्ट की, तो उसी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपनी डीपीआर बनाने के लिए वहाँ से बुक को परचेज कर लेता है। देन उसको जो भी उनको करना है एंटरप्रेन्योर को, उससे हेल्प लेके कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल। यानी कि प्रोजेक्ट को अप्रेजल करने के लिए, यानी कि उसका मूल्यांकन करने के लिए क्या वो सही है या फिर नहीं है, नीड क्या, उसकी ज़रूरत क्या है। आंसर क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट इट्स वायबिलिटी। तो वायबिलिटी यानी कि जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है, इसमें क्या देखा जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी जाती है, अलग अलग एक्सपेक्ट जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं उसको देखते हुए, उनके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, उसकी वायबिलिटी को देखते हुए। ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स होता है employment of the scarce resources, and entrepreneur need to appraise various alternative project before allocating the scarce resources of the best project। यानी कि जो बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसको ज़रूरत होती है अप्रेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट की, ताकि वो स्केयर एलोकेशन करने से पहले, ठीक है। Thus, project appraisal help in selecting the best project among the available alternative projects. For appraising a project, its economic, financial, technical, market, managerial and social aspect को analyze किया जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट को जब भी मूल्यांकन अप्रेजिंग करना होता है तो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट और जो मैनेजियल एंड सोशल एस्पेक्ट को भी एनालिसिस करा जाता है। फिर आती है बात, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डू प्रोजेक्ट अप्रेजल टू असेस इज क्रेडिट वर्दीनेस बिफोर एक्सटेंडिंग फाइनेंस टू द प्रोजेक्ट। जो फाइनेंस जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस जो कि पैसा लगाते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको देखते हैं, उसको एक
प्रोजेक्ट को देखते हैं कि कितना फिजिबल है, देन उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। अप्रेजल एक्सरसाइज आर बेसिकली एम्ड एट डिटरमाइनिंग द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड समटाइम आल्सो इन रैशिंग द प्रोजेक्ट सो अप एज टू अपग्रेड इट्स वायबिलिटी, उसकी वायबिलिटी को अपग्रेड करने किया जाता है इस प्रोजेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल की इम्पोर्टेंट स्टेजेस कौन कौन सी है? इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, मार्केट कमर्शियल एनालिसिस, ये अलग अलग स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द अजम्पशंस मेड वाइल प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के दौरान, बना जब रहे होते हैं उस दौरान क्या क्या अजम्पशंस, क्या क्या हमें मानना पड़ता है, ठीक है, अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो कुछ अजम्पशन है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनी चेंज इन प्राइजेज ऑफ इनपुट इन फ्यूचर विल बी एडजस्टेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन प्राइज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या है कि जब भी इनपुट में अगर कुछ चेंज आए इन फ्यूचर तो उसको प्राइजेस में क्या वो हमें एडजस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, उसको देखना होता है कि कितना हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है द ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस साइकिल विल नॉट चेंज एप्रिशिएबली, यानी कि प्रोजेक्ट यानी कि जो बिजनेस प्रोसेस साइकिल का जो ड्यूरेशन है, जो समय है, वो एप्रिशिएबली चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शैल नॉट बी एनी चेंज इन अ मार्केट सिचुएशन, और मार्केट सिचुएशंस को चेंज ना होना इस तरीके से मानते हुए करते हैं। देन गवर्नमेंट पॉलिसी विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री टू विच द प्रोजेक्ट बिलोंग्स। जिस इंडस्ट्री से ये प्रोजेक्ट बिलोंग कर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी उसके प्रोजेक्ट के लिए चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट नो सच नेचुरल क्लेमिटी विल टेक्स प्लेस वाइल विच रिजल्ट इन द डाइवर्स हेल्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लाइमेटी क्या होती है, नेचुरल क्लाइमेटी क्या होती है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे कि बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, या जो कि और चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। तो ये मान के चलते हैं कि ये सब चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही हैं। टोटल प्रोड्यूस ऑफ द यूनिट विल गेट सोल्ड इन मार्केट, और ये मान के चलते हैं कि जितना बना रहे हैं, जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ही मार्केट में सभी का भी बिक जाएगा, सेल हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। तो ये था डिस्कशन, बाकी का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।